गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू ट्राइब मैन। सो अभी बज रहे हैं 11:20। सॉरी, अरे 11:20, मुझे तो 5 बजे उठना था। अच्छा कोई नहीं। सो एक्चुअली क्या हुआ, मैं सुबह 5 बजे से पहले ही उठा। बट ये हुआ है कि आज मैंने रोज़ का जैसा मेरा होता है, नींद से उठा और वही बोरिंग चेहरा देख के आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। रोज़ का वेलकम टू ट्राइब में अंधेरे में बोलता हूँ मैं रोज़। सो आज मैंने सोचा क्यों ना मैं उजाले में बोलूँ, फ्रेश होके बोलूँ आप लोगों के साथ। सो इसीलिए आज सुबह मैंने वीडियो नहीं बनाया, अभी बना रहा हूँ मैं वीडियो। सो मैं उठ के ब्रश वश किया, एक्सरसाइज भी कर ली। उसके बाद मैं थोड़ा सा फिर से सो गया क्योंकि रात को नींद अच्छे से नहीं आई। और हेल्थ इज़ वेल्थ, सो अपने हेल्थ को ध्यान रख के मैंने सोचा थोड़ा 1-2 घंटा सो ही लेता हूँ। सो थोड़ा फ्रेश भी होगा, बॉडी टायर्ड फील नहीं होगा। सो इसलिए मैं सो गया था। अभी मैं 9 साढ़े 9 बजे उठा, फिर उठ के मैंने नहावा लिया। सो चलिए स्टार्ट करते हैं डे को। और एक बात भी है, आज मेरा ऑफिस बंद है, ऑफिस में कुछ प्रोग्राम है। सो इसीलिए मुझे टाइम भी मिला है सोने के लिए, नहीं तो मैं सोता नहीं आज। और अगर नहीं सोता तो पूरा दिन मेरा डल होता, टायर्ड फील होता। सो आज ऑफिस नहीं है, इसलिए मैंने सोचा 1-2 घंटा सो ही लेता हूँ। चलिए शुरू करते हैं हमारे दिन को भगवद गीता के नेक्स्ट श्लोका से। सो गाइस, आज के हमारे भगवद गीता के पाठ शुरू करने से पहले मैं कल का जो अद्वैता के ऊपर, नॉन डुअलिटी के ऊपर जो मैंने बोला था, उसमें थोड़ा क्लैरिटी और थोड़ा एक्सप्लेनेशन करता हूँ मैं आज। सो आप जब नॉन डुअलिटी अद्वैता को एक्सप्लेन करते हैं, सो उसको जैसे कि मैंने कल बोला था, द वे ऑफ ब्राह्मण। ब्राह्मण वो नहीं जो हम सोचते हैं, ये ब्राह्मण एक वे है, एक पाथ है जो कि आप यूनिवर्सल जो कॉन्शियसनेस है उसको अटेन कर पाएंगे उसके राह में जाके। सो जैसे कि हमारा कर्मा था, डिवोशन था, उसके बाद लास्ट में ज्ञान था, वही है द रियल वे ऑफ ब्राह्मण का। सो ब्राह्मण, जैसे कि मैंने कल बोला, ब्राह्मण फिर से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसको एक पुरुष हो गया, एक प्रकृति हो गया। प्रकृति में फिर से आपका मैंने बोला था कि प्रकृति एक फोर्स है जो हमेशा कंटिन्यूएशन में रहता है। और हमारे जो पुरुष है उसको मैंने कल मास बोला था, बट स्लाइटली उसको मैं चेंज करता हूँ। वो मास भी है, हाँ वो मास भी है, बट वो ऐसा मास है वो एक कॉन्शियसनेस है जो दिखाई नहीं देता। जो कि मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि जो पुरुष है उसको डार्क एनर्जी या डार्क मैटर भी बोलते हैं साइंटिस्ट लोग। जो कि मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि साइंटिस्ट लोगों ने बोला है कि डार्क मैटर, डार्क एनर्जी का मास भी है, मतलब उसका एक वेट भी है, उसका एक ग्रेविटेशनल पुल भी है। बट वही है कि वो एक कॉन्शियसनेस है, वो दिखाई नहीं देता। सो पुरुष जो है वो एक कॉन्शियसनेस है जो कि एकदम प्योर होता है, जो हमेशा एक ही स्टेट में रहता है, जो चेंजेबल नहीं है। और प्रकृति जो है वो चेंजेबल है, जो कि हमेशा एक फोर्स में रहता है। और क्रिएशन के लिए प्रकृति का मतलब ही है, मतलब बिगिनिंग, जो बिगिनिंग से है। और कृति का मतलब क्रिएशन, जो बिगिनिंग से क्रिएशन के लिए एक फोर्स में रहता है, कंटिन्यूशन में रहता है या रहती है। आप यहाँ पे मैस्कुलिन फेमिनिन आप बोल नहीं सकते इसको, बट फिर भी समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि पुरुष मतलब आप मेल समझे और प्रकृति मतलब आप फीमेल समझे। और इसका सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन अगर होगा तो यही होगा कि आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मा के साथ सरस्वती क्यों है, विष्णु के साथ ही माँ लक्ष्मी क्यों है, और शिव के साथ ही क्यों माँ जो पार्वती है, जो शक्ति है, वो क्यों है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने वेद का रचित किया था, वेद को बनाए थे। सो वेद बनाने के लिए आपको ज्ञान चाहिए, बुद्धि चाहिए। सो ज्ञान और बुद्धि की देवी होती है सरस्वती, इसलिए ब्रह्मा जी के साथ सरस्वती हैं। आप अगर विष्णु भगवान नारायण जी के साथ लक्ष्मी हैं, क्योंकि नारायण जी पालनहार हैं। सो पालनहार वो पूरी दुनिया को पालन करते हैं, पालन पोषण करते हैं, मतलब फीडिंग करते हैं, या प्रिजर्वर है। सो जब आप प्रिजर्वर होते हैं, आप प्रिजर्व करने के लिए आपके साथ धन होना चाहिए। उसके बाद धन, आप अगर धन को सोचिए तो धन सिर्फ धन नहीं होता, पैसा नहीं होता। आप खाने का सामान भी, वो भी एक धन ही है। इसलिए माँ लक्ष्मी को धन, हम लोग हिंदू में, हम सनातन में, हम लोग धान को भी हम माँ लक्ष्मी को समझ के वो करते हैं, पूजा करते हैं धान को भी, क्योंकि जो राइस है वो भी एक माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक है। सो इसीलिए विष्णु भगवान जो पालनहार है, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं, सो उसी चलाने के लिए माँ लक्ष्मी भी चाहिए उनके साथ। लास्ट में आता है शिव, जो कि डिस्ट्रॉयर है, जो एक नए क्रिएशन के लिए, जो पहला क्रिएशन होता है उनको वो करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। सो आप अगर शिव को देखें तो शिव के साथ ही शक्ति है, क्योंकि आपको शक्ति चाहिए कोई भी किसी भी चीज़ को डिस्ट्रॉय करने के लिए या उसको रिबिल्ड करने के लिए।
सो यही एग्जांपल पुरुष और प्रकृति जो कि एक साथ चलते हैं, जो कि कोई भी अलग अलग नहीं है, वो एक ही यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, बस जस्ट समझाने के लिए वो अलग अलग दिखाई दे रहा है। सो यही बोला गया है कि नॉन डुअलिटी इसी को समझाता है कि हमारे अंदर जो आत्मा है, या कोई भी जीव के अंदर, कोई भी एनिमल्स के अंदर जो भी आत्मा है, वो एक कॉन्शियसनेस है जो कि पुरुष है, और प्रकृति जो कि नेचर है, जो कि हर जगह फोर्स में रहता है, कॉन्टिन्यूशन में रहता है, वो जब आके इन्फ्यूज़ होता है कॉन्शियसनेस के साथ, तभी जाके हमारा आत्मा एक रूप लेता है। सो वही है नॉन डुअलिटी का चैप्टर। इसके अंदर और बहुत कुछ है, फिर से प्रकृति का भी डिवाइडेशन होता है, वहाँ पे रजस, तमस और सत्व बोल के कुछ एलिमेंट आते हैं। उसके बाद 5 तत्व जो हैं हमारे, वो भी आते हैं, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, जो कि आप सभी को पता ही होगा, एयर एलिमेंट जो भी है। सो ये बहुत बड़ा एक डिस्कशन हो जाता है इसके ऊपर ही। लाइक अगर मैं रिसर्च करूँ तो 1-2 घंटे का जो फुल एक्सप्लेनेशन इसके अंदर ही आ जाता है। सो मैं इसको इतना लंबा नहीं करूँगा, आपको समझाने के लिए मैंने जस्ट कुछ पॉइंट बताए। अब यही समझे कि यहाँ पे जो नॉन डुअलिटी बोला गया है, वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस को बोला गया है, जो कि ईश्वरा है। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो भगवान है और ईश्वर है, दोनों में डिफरेंस है। ईश्वर को हम परम ब्रह्मा बोलते हैं, जो हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है वही ब्रह्मा। जो ब्रह्मा के बारे में बात किया जा रहा है, ये वो ब्रह्मा नहीं है जो जब ब्रह्मा द क्रिएटर वाला ब्रह्मा नहीं है। हाँ, क्रिएटर, ब्रह्मा भी क्रिएटर है, पर ये असली वाला ब्रह्मा है जिनका कॉन्शियसनेस सबके अंदर है। लाइक हमारे अंदर भी जो आत्मा है, वो भी उनका ही एक कण है, उनका ही पार्टिकल है। हम जब मरेंगे वही एनर्जी जाके उनमें फिर से विभाजित होगा, अगर हम लोग मोक्ष को अटेन करते हैं। अगर हम लोग मोक्ष को अटेन नहीं कर पाते तो हमें वही लाइफ और डेथ के सर्कल में हमें घूमना पड़ता है। सो यही है बात। सो चलिए आज का शुरू करते हैं। नेक्स्ट, सो चलिए आज का जो मेडिटेशन मंत्र है वो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमें चैंट करना है वही कल का वाला, ओम श्री परमात्मने नमः। अत ध्यानम। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। सो इसका मतलब ये है, ओ व्यासा, जो कि ऋषि व्यासा को मेंशन कर रहे हैं, ओ व्यासा ऑफ माइटी इंटेलेक्ट एंड विथ आइज एज लार्ज एज द पेटल्स ऑफ ए full blown lotus, salutation be thee to thee, by whom by thee the lamp full of the oil of the Mahabharata and consisting of wisdom was lighted. So यहाँ पे व्यासा को प्रेज़ कर रहे हैं कि व्यासा जो कि माइटी इंटेलेक्ट हैं, जो कि बहुत बुद्धिवानी है व्यक्ति हैं, जिनका जो आँख है वो एकदम फुल ब्लोन लोटस का जो पेटल होता है उसका जैसा। उसके बाद सैल्यूटेशन दे रहे हैं उनको, जिसके कारण जो कि दिया है एकदम तेल से भरा हुआ, जो कि महाभारत को रेफ़र कर रहे हैं, उसको जलाने के लिए, लाइक उसको शेयर करने के लिए हम सभी के लिए। सो इस लाइन में व्यासा को ही प्रेज़ कर रहे हैं। सो उसके बाद है, प्रपन्ना परिजाताय तोत्रवेत्रैकपानाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृता दुहे नमः। सो इसका मतलब है, सैल्यूटेशन टू कृष्णा, द विश yielding ट्री ऑफ those who take refuge in thee, who holdest in one hand a whiff and a cane. उसके बाद है, ज्ञान मुद्राया, a position of the hands in which the tips of the forefinger and the thumb of each hand touch each other, and an attitude associated with the highest yogis and gurus, the holder of ज्ञान मुद्रा and the milker of the गीता nectar. सो यहाँ पे सैल्यूटेशन अभी भगवान कृष्णा को सैल्यूटेशन दिया जा रहा है कि वो एक विश यील्डिंग ट्री है, जो हर किसी का मनोकामना पूरा करता है, जो भी उनके शरण में आते हैं। उसके बाद जो अपने हाथ में विफ एंड केन लेते हैं फॉर लाइक गायों को वो करने के चलाने के लिए। विफ एंड केन मतलब हम होता है ना, हम बच्चे में गायों को वो करने के लिए, जो भी लाइक गाय पालते हैं, वो गायों को लाइक रास्ता दिखाने के लिए या गायों को चलाने के लिए जब ले जाते हैं तो उनके हाथ में एक डंडा होता है। तो उसी को बोला गया है, जो भगवान कृष्ण है उनके हाथ में विफ एंड केन है फॉर ड्राइविंग काउस, और जो होल्डर है ज्ञान मुद्रा का। सो ज्ञान मुद्रा यहाँ पे बोला भी गया है, ए पोजिशन ऑफ द हैंड्स इन विच द टिप्स ऑफ द फोर फिंगर एंड द थंब ऑफ ईच हैंड टच ईच अदर, एन एटीट्यूड एसोसिएटेड विद द हाईएस्ट योगीज एंड गुरु। सो ज्ञान मुद्रा जो कि यहाँ पे बोला गया है, जैसे आपने भगवान शिव को देखा है ना, वो अपने एक पोज में रहते हैं, जो कि बहुत कॉमन पोज है, जो कि कोई भी लाइक फ़ोटो खींचते समय लाइक जैसे योगी ट्राई करते हैं हम लोग जब फ़ोटो खींचते हैं उसी पोज में करने के लिए। सो ये है कि
टिप्स ऑफ द फोर फिंगर एंड द थंब ऑफ ईच हैंड टच ईच अदर। सो ये टिप ऑफ द फोर फिंगर एंड थंब टच हो रहा है, टच ईच अदर। सो यही है ज्ञान मुद्रा। ये आपको दोनों हाथों में करना है ऐसे। उसके बाद का आपको तो पता ही है कैसे ध्यान करना है, जो कि हम सब जानते हैं, ये बहुत ही कॉमन पोज है। सो इसका नाम है ज्ञान मुद्रा। कृष्ण है वो होल्डर है ज्ञान मुद्रा का, और जो मिलकर है गीता के नेक्टर का, द मिल्कर ऑफ द गीता नेक्टर। सो वही जैसे कि गाय दूध देती है, सो भगवान कृष्णा को भी उन वही गाय के जैसा बोला गया है, जो कि गीता का जो ज्ञान है, वो गीता का जो एसेंस है वो हम लोगों में बांट रहे हैं मतलब। सो वही भगवान कृष्णा को द मिल्कर बोल रहे हैं, जो कि जैसे गाय दूध देती है, भगवान कृष्णा ज्ञान दे रहे हैं गीता का, द मिल्कर ऑफ द गीता नेक्टर बोल के उनको संबोधित किया जा रहा है। सो आज के लिए ये दोनों को रखता हूँ मैं। नेक्स्ट और भी है मेडिटेशन के लिए, और 4 है, नहीं और 6 है। सो इनको मैं कल फिर से 2-2 करके वो करता हूँ। सो चलिए अभी बैक टू बेसिक वर्क, जो आज का खाना बनाना वो सब। चलिए आप सभी के दिन अच्छा हो। सो गाइस ये है मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट, मूंग। चलिए गाइस मैं इसको खा लेता हूँ, उसके बाद आज बैंक पे जाना है, थोड़ा काम है बैंक में। गाइस इतना देर बैंक के अंदर था, एसी का हवा खा रहा था, जैसे ही बाहर निकला धूप ही धूप। आपको मैं बोल नहीं सकता गाइस, बहुत ही गर्म है बाहर। मे बी 38-40 होगा, और ह्यूमिडिटी भी उससे तो और भी ज़्यादा लगता ही है। चलिए अभी रूम जाता हूँ। सो गाइस आज का डिनर हो चुका है, सो चलिए मैं अभी जाता हूँ सोने। कल फिर से कंटिन्यू करता हूँ व्लॉग को। गुड नाइट गाइस, टेक केयर।